लोग अभी न्यू एंट्रेंस हैं, तो फ्यू वर्ड्स आपको हर जगह यही सुनने को मिला है, आप ऐसा करिए, ऐसा ना करिए. सो बिलीव मी, दीज आर द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ. यू आर स्टार्टिंग विद अ लवली जर्नी एंड दीज डेज, दीज मोमेंट्स, ये ऐसे होंगे जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे और हमेशा आगे चल के अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुनाएंगे कि हम ये किया करते थे. तो don't run away. KGMC is a wonderful institute and it will give you lovely memories. Your teachers are say gem of persons, so follow them. And apart from that, आप एक्सरसाइज करिए, आप अपने को रिजुवेनेट करिए, अपनी लाइफ ओरिजिनल फॉर्म में पूरी तरह से जिंदा दिल होके जिए, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज, रिलीजन. Follow your faith, follow God, follow yourself, have faith in yourself. एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, पोइट्री किसी और की सही, बट आपने शायद व्हाट्सएप पे एक छोटा सा पढ़ा, उसमें लिखा था कि एक आदमी ने भगवान से पूछा, भगवान जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे 2 कदम नजर आते हैं, एक मेरे होते हैं, एक आपके होते हैं. भगवान ने कहा बिल्कुल सही है बेटा. फिर उसने कहा कि लेकिन जब मैं परेशानी में होता हूँ और मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे केवल एक ही कदम नजर आता है, तब आप कहाँ होते हैं? तो भगवान ने कहा बेटा उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में लिए हुए होता हूँ, वो मेरे ही कदम होते हैं, मैं तुम्हें उस पार उतार रहा होता हूँ. सो हैव फेथ, नेवर लूज, नेवर गिव अप योर ड्रीम. मुसीबतें आएंगी बट दिस इज अ वेरी गुड फेथ. आगे और भी मुश्किल टाइम है तो वो आपको ज्यादा देखना होगा. ये अभी तो आपका यंग जवान लोग हैं, गर्म खून है, यू कैन गो थ्रू इट वेरी नाइस. सो हैव अ गुड टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर. थैंक यू. फाइनलाइज मुझे करना है और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम लोग जब देखते हैं ना, जब मैं विदेश कर रहा था, फिर एमडी किया, डीएम किया, बाहर गए, अब आप इस समय तो हम लोग को और स्ट्रेस बहुत रहता है कि आगे क्या करना है, लॉट ऑफ इमोशंस स्टिल. तो दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ. स्टार्ट लविंग दिस प्लेस, नंबर 1. नंबर 2, फॉलो योर पैशन. पैशन जो भी हो, अगर पढ़ाई का पैशन तो होना चाहिए. तीसरी बात ये भी है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप टॉप करें, ये बहुत जरूरी है. ऑल्दो आई हैव बीन टॉपर, आप अच्छे मार्क्स से ही पास हो जाएं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक ना एक हॉबी रखिएगा. अगर किसी को गाना गाना है या पढ़ना है या सिंगिंग करना है, टीवी देखना है, न्यूज देखना, पॉलिटिक्स देखना है या टीवी, तो वो जरूर रखिएगा. 10 मिनट उसके लिए निकालिए. डोंट ओवरस्ट्रेस योरसेल्फ. भगवान पे विश्वास 100% करिए, 99 नहीं, 100%. कि जो हो रहा है अच्छा होगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा. गीता का भगवान कृष्ण ने दिया था. तुलसी जी ने राम के बारे में बताया, हम कृष्ण भगवान के बारे में बताया. कृष्ण भगवान ने, राम और कृष्ण दोनों एक ही अवतार थे विष्णु के. फर्क उसमें यह था, कृष्ण ने कई बार दिखाया कि मैं भगवान हूँ, मेनी टाइम्स. जब दुर्योधन ने कहा कि मैं आपको पकड़ लूंगा तब उन्होंने दिखाया. जब अर्जुन युद्ध में कंफ्यूज हो रहे थे तब उन्होंने दिखाया कि मैं भगवान हूँ. राम ने कभी भी अपने को भगवान रूप दिखाया ही नहीं. दैट्स द डिफरेंस. बट ही वाज ऑफ कोर्स अ गॉड. तो आपके जो रामायण में एक बात आपको बताया कि सूदिंग इफेक्ट के लिए, कि जब रावण हारने लगा तो सबसे पहले कुंभकर्ण ने कहा ये भगवान है, अगर मैं मर गया तो आप इससे आगे लड़ाई मत करना. लेकिन तो कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि, उसको तो जाना ही था. और इसीलिए भगवान राम ने सीता को अग्नि को दे दिया था. सीता जो वहां पे थी लंका में, कहते हैं वर्चुअल सीता, वो कौन था एक्चुअल सीता, वो अग्नि को पहले देके चले गए थे कि इसको तो खत्म करना ही है. स्टिल भगवान राम ने कोशिश की कि समझाया जाए, अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा कि किस तरह युद्ध ना हो, इसको मारना पड़े, इसकी गति बदल दे. Sometimes killing is not the final thing. If you can change somebody, योगी जी तो यही कर रहे हैं, पहले कोशिश करते हैं ठीक हो जाए, नहीं ठीक होता तो फिर वो उसको लगता है वो भगवान राम को फॉलो कर रहे हो. तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये. तो सबसे बात ये मैं करूंगा, स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन. और भगवान को मानिए और पूरी तरह मानिए. ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि सबके भगवान छोड़ दिया. एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बांटूंगा. एक आदमी भगवान पूजा करता, करी भगवान बहुत बोर हो गए, कहते क्या करूं, फॉर्म तो भर एग्जाम का, यानी कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. अगर आपको नॉमिनेट करना है, किसी को अप्लाई करना है, अप्लाई आपको भगवान अकेले फॉर्म भरेंगे आपके.
यह तो कर्म आपको करने पड़ेंगे, उस कर्म को सपोर्ट करेंगे भगवान। झूठ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अपने दिल की बात। बहुत लोग हम लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, कहाँ गए थे, कहाँ पानी पीने गए थे, कहा कि पानी पीने गया था। प्लीज ट्राई टू अवॉइड लाइफ इवन टू योरसेल्फ, इवन टू एनीबॉडी। तो जितना कम झूठ बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सब तक को सपोर्ट करना बड़ा आसान होता है। पेरेंट्स से भी आप कई बार झूठ बोलते, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल जाते हैं। फोन आया पापा का कि क्या करे था, आपको पढ़ाई कर ली, जो किया है वो सही किया। सच जितना बोलेंगे उतना आपको, क्योंकि आजकल बच्चे लोग क्या के बारे झूठ बोलते हैं कि मुझे पकड़ ना लिया जाए। अगर आपको टीचर एक बार डांट लेगा ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्लीज अवॉइड झूठ। अगर फांसी पर चढ़ रही है तो अलग बात है कि भाई इस तरह की सजा हो रही है कि आपको निकाला जा रहा है, रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, इवन देन ट्राई टू अवॉइड। पिताजी जी की बात है, लेकिन ये बात मैं भी सोचता हूँ, फॉलो करता हूँ कि प्लीज ट्राई टू अवॉइड लाइफ। लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि भगवान अगर आपको कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको लगता है गड़बड़ ही हो रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि भगवान ऑलवेज विद यू, दैट इज देयर, पर्सन को फॉलो करिए, पढ़ाई शिद्दत से करिए, नॉलेज के लिए। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर रिपीटिंग इट। शिद्दत से पढ़ाई करिए और उसको कभी भी प्रेशर मत लीजिए। अगर आप सपोज के फेल भी हो गए तो फेल को एंजॉय मत करिए, ऑफ कोर्स यू कांट एंजॉय योर फेलिंग, लेकिन अगर फेल भी हो गए हैं तो वो भी आप सोचिए मेरा लेसन था, मैं आगे मेहनत करूंगा तो इसके बाद और अच्छी पढ़ाई करूंगा। यहाँ पे बाय द वे हु इज द टॉपर ऑफ दिस बैच? वैसे तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन है यहाँ पे मीट के टॉपर आप हैं। कहाँ से बेटा आप? कहाँ से? अच्छा, एंड हाउ मच वाज द रैंकिंग? ठीक है, तो आपकी ज्यादा मेहनत करिए और लोगों से, लेकिन ट्राई टू कीप इट अप। और एक बात बताना चाहता हूँ, एमडी करना बहुत जरूरी नहीं है। आजकल अगर अच्छी तरह एमबीबीएस पढ़ाई कर लेंगे आपको, उसके बाद यू कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। आप बोलो ना जाए, उसके बाद यू कैन गो फॉर आईएएस। तो बहुत ज्यादा प्रेशर मत लेके चलिएगा, मुझे एमडी करना, डीएम करना, ऐसा मत लेके चलिएगा। आप अच्छी तरीके से जो आपको करना है करिए, इसको पास करना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट कविता एक है तो संज्ञान, वो तो रोमांटिक है, लेकिन उसको भगवान के रूप में कहते हैं। यूं तो अकेला गिरकर समझ सकता हूं मैं, गाना है बहुत पुराना राजेश खन्ना का, उसको भगवान को नहीं देगा। भगवान से कह रहा है, यूं तो अकेला गिरकर समझ सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। गा के नहीं सुनाऊंगा। और मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, है ना गाना? याद आया किसको नहीं आया? यूं तो अकेला अकेला भी गिरकर संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए। उसका क्या है? खुद ही सनम फैसला, खुद ही भगवान फैसला कीजिए, खुद ही भगवान फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। सनम बोला, मैंने भगवान कर दिया। खुद ही भगवान फैसला कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए तो मैं दुनिया बदल दूंगा। तो आप भगवान को विश्वास करिए, यू बी विनर्स। विनिंग डज नॉट मीन टॉपिंग, विनिंग मीन्स सक्सेसफुल इन द लाइफ, वॉट एवर वे यू कैन विन। आपको जीतना है और पढ़ाई करते करते जीतना है। समय अपने लिए निकालिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपके पास फीडबैक फॉर्म भी ऐसा किया है।